हेलो बच्चों, मैं श्रुति रस्तोगी आर्ट्स इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है, हम आपकी सीटेट दिसंबर में होने वाली तैयारी में आपके आज की सब्जेक्ट है आपका संस्कृत का अध्ययन करा रहे हैं। और जिन्होंने भी संस्कृत ले रखी है सीटेट के एग्ज़ाम में, वह बिल्कुल बेफिक्र रहें, क्योंकि आपको शुरू से ही हम क्लास दे रहे हैं। आज की हमारी क्लास है सर्वनाम की। इससे पहले हमने क्या क्या आपको बता रखा है उसका हम थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय आपको ज़रूर देते हैं, जिससे कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए क्या क्या हमारे सब चैप्टर आगे निकल चुके हैं। और अगर आपने हमारे चैनल पर वो चीज़ें नहीं देखी हैं, ठीक है, तो आप उसको देख के लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो है हमने क्या क्या चीज़ें आगे बता रखी हैं। देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया है पाठ्यक्रम संस्कृत का, क्योंकि सीटेट का सबसे पहले जो है आप फार्म भरने के बाद सबसे पहले आप पढ़ाई करेंगे। तो पढ़ाई कहाँ से करेंगे, कैसे करनी है, किस किस चीज़ को पढ़ना है, ये भी जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। तो हमने पाठ्यक्रम सबसे पहले आपको संस्कृत का बता रखा है। संस्कृत के अलावा सीटेट की आपकी जो हमारे चैनल पर क्लासेस चल रही हैं वह हिंदी की और पर्यावरण की और बाल विकास की चल रही हैं, जिसकी वीडियो डेली ही आपको दी जा रही है। आप उन्हें भी विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं चैनल पे विजिट करके। तो बच्चों चलिए देखते हैं कि हमने संस्कृत सब्जेक्ट में अब तक किन किन बातों को, किन किन चैप्टरों को पढ़ लिया है और हमने आपको उसमें क्या क्या बता दिया है। थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में आपको बताएंगे, 1-2 मिनट में इस चीज़ को हम अपने फिनिश कर देंगे। सबसे पहले आपको बताया है हमने जो है पाठ्यक्रम के बारे में। फिर है आपका वर्ण परिचय। वर्ण परिचय के 5 विभाग बताए हैं। महेश्वर सूत्र के बारे में बता चुके हैं। संस्कृत वर्णमाला, स्वरों का परिचय, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, गुण स्वर, प्लस स्वर, वृद्धि स्वर, अनुनासिक स्वर और अनुनासिक स्वरों के बारे में आपको चर्चा हम कर चुके हैं। फिर व्यंजन के बारे में बताया है आपको। व्यंजन में आपके जो हैं व्यंजन के उनके प्रकार, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अयोगभाव व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, वर्ण संयोजन, वियोजन व कुछ प्रश्नों को उसमें हमने समावेश किया था जो आपका पाठ रहा था। फिर आ जाता है आपका शब्द रूप प्रकरण का, जिसमें हमने आपको बताया लिंग, वचन, विभक्ति, अकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग, ईकारांत पुल्लिंग के बारे में आपको बताया। शब्द विचार सुबंध प्रकरण में ही आपको पद की परिभाषा, सुप्रत्यय, प्रत्यय अनुबंध व उनके शेष अंश का बताया। और फिर पर्दों का वर्गीकरण बताया है। पर्दों के वर्गीकरण के बाद आपको शब्द रूप प्रकरण दूसरी क्लास जो आपकी थी उसमें उकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत पुल्लिंग, हलंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग और ईकारांत स्त्रीलिंग, ऋकारांत स्त्रीलिंग, तकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत हलंत नपुंसकलिंग और हलंत नपुंसकलिंग के बारे में बताया गया है। और फिर आपको धातु रूप के बारे में आपको बताया हमने। धातु व लकार की परिभाषा, धातु रूप को तिंग प्रत्यय क्यों कहते हैं वह बताया। 10 धातुओं के प्रकार गण बताए आपको, जो गण थे भवादिगण, तुदादिगण आदि सभी 10 गणों के बारे में बताया। फिर धातुओं का विकरण बताया है। धातु रूप बनाने की विधि बताई है और पदों के 3 भाग बताए हैं। फिर आपको धातु के बारे में बताया, पठ धातु के बारे में आपको पूरी जो है परस्मैपदी धातुएं और आत्मनेपदी धातुओं के बारे में आपको बताया। और विभिन्न प्रकार के लकारों के बारे में भी आपको अध्ययन कराते हुए परस्मैपदी धातुओं की जो है प्रकार लकारों को जो है समझाया। और उसके बाद आत्मनेपदी धातुओं की लकारों के बारे में भी आपको जानकारी दी थी। तो नेक्स्ट वीडियो, अब जो हमारी आज की वीडियो है वह है हमारी सर्वनाम की। इतना हम आपको अध्ययन करा चुके हैं। आज है हमारा सर्वनाम का टॉपिक। तो चलिए देखते हैं सर्वनाम। देखिए सर्वनाम क्या चीज़ होती है। देखिए आपको बहुत सरल भाषा में हम बता रहे हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उसको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा है कि जो हम आपको इतनी सरल तरीके से समझा रहे हैं। अगर आप बेसिक से भी, अगर आप बिल्कुल भी वो है ना कतई बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं, तब भी आप जो है उस चीज़ को, हमारी सिखाई हुई बात को अपने आप दिमाग में बैठा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर जिन पदों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में 35 सर्वनामवाची शब्द होते हैं। कितने होते हैं? 35 सर्वनामवाची शब्द होते हैं संस्कृत व्याकरण में। जैसे राम पुस्तकम पठति, सा देवालयम गच्छति। सा प्रथम वाक्य में राम पद संज्ञा है और दूसरे वाक्य में सा जो है का प्रयोग सर्वनाम के रूप में किया गया है। देखिए राम पुस्तक पढ़ता है, वह देवालय जाता है। देखिए यहाँ पर वह जो है राम के लिए कहा गया है। अगर लिया जाए तो किसी व्यक्ति के लिए कहा गया, उसका स्पेशल नाम नहीं लिया गया है। तो यहाँ पर ये सर्वनाम हो गया। सर्वनाम जो है आपका लिंग वचन विभक्ति वही रहते हैं जो संज्ञा के लिंग वचन विभक्ति के होते हैं। सर्वनाम में जो होती हैं आपकी 7 विभक्तियाँ होती हैं, परंतु संबोधन नहीं होता। देखिए यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, सर्वनाम में आपकी 7 विभक्तियाँ होती हैं परंतु संबोधन नहीं होता।
ठीक है। तो जो आपके रूप होते हैं तो उसमें संबोधन भी होता है, लेकिन जो सर्वनाम वाला अगर आप चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें सारी विभक्तियाँ होंगी परंतु संबोधन वाली लाइन नहीं होगी। संस्कृत परीक्षाओं में वस्तुतः सर्वनाम के प्रकार से प्रायः नहीं पूछे जाते, जैसे पुरुषवाचक, निश्चयवाचक आदि। ठीक है, जैसे संस्कृत परीक्षाओं में प्रायः उनके शब्द रूपों के अनुसार ही प्रश्न बनते हैं। तो अर्थ के अनुसार सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए, सर्वनाम के 6 प्रकार बताए हैं। 6 प्रकार ये हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। इन्हीं 6 प्रकार को हम जो है विस्तार से जानेंगे। देखिए, जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसके बारे में, ये सर्वनाम 2 होते हैं, युष्मद और अस्मद। पुरुषवाचक सर्वनाम 2 प्रकार के होते हैं, युष्मद और अस्मद। युष्मद जो होते हैं मध्यम पुरुषवाची होते हैं और अस्मद उत्तम पुरुषवाची सर्वनाम होते हैं। ठीक है, युष्मद मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम होते हैं और अस्मद उत्तम पुरुषवाची सर्वनाम होते हैं। आदर सूचित करने के लिए मध्यम पुरुष युष्मद के स्थान पर प्रथम पुरुष भवत शब्द का प्रयोग किया जाता है। भवत के साथ प्रथम पुरुष की ही क्रिया होती है क्योंकि भवत की गणना प्रथम पुरुष में की जाती है। ठीक है, भवान पठति, आप पढ़ते हो। भवान सुरेशा, तुम सुरेश हो, अर्थात आप सुरेश हैं। ठीक है, फिर आ जाता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है आपका तद, एदत, इदम, अदस, ये 4 निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। कितने हैं? 4 हैं। तद, तद, इदम और अदस, ये 4 निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। क्योंकि इनमें निश्चय जाना जाता है, इन्हें संकेतवाचक भी कहा जाता है। किन्हें? निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक भी कहा जाता है। ये सब प्रथम पुरुषवाची सर्वनाम कहे जाते हैं। समीप वस्तु के लिए इदम शब्द का प्रयोग होता है। अधिक समीपवर्ती वस्तु के लिए एतद शब्द का प्रयोग होता है। दूरवर्ती व्यक्ति या वस्तु के लिए अदस शब्द का प्रयोग होता है। अधिक दूरवर्ती या अनुपस्थित व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए तद शब्द या तीनों लिंगों में ये प्रयुक्त होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में इदम पुल्लिंग में, यह इदम स्त्रीलिंग में और इदम नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। देखिए किस तरीके से होता है। यहाँ पर देखिए, जो पुल्लिंग में इस्तेमाल हो रहा है वह इदम अयम में परिवर्तित हो जाता है और जो स्त्रीलिंग में इस्तेमाल हो रहा है वह इयम में, और इदम नपुंसक लिंग में जब होता है तो वह इदम ही रहता है। ठीक है, तो अयम का अर्थ यह है, इयम का अर्थ भी यह है और इदम का अर्थ भी यह है। लेकिन अयम जो होता है पुल्लिंग के लिए, इयम जो होगा यह बालिका के लिए, स्त्रीलिंग के लिए, और इदम जो होगा यह नपुंसक लिंग यानी कि फल के लिए या वस्तुओं के लिए रहेगा। यहाँ पर देखिए, अयम बालकः, यह बालक है। इमो बालका, बालकौ, ये दोनों बालक हैं। इमे बालका, ये सब बालक हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग में, इयम बालिका, यह बालिका है। इमे बालिके, ये दोनों बालिके हैं। इमे बालिका, ये दोनों बालिकाएं हैं। ठीक है, फिर इदम में आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं नपुंसक लिंग में। इदम फलम, यह फल है। इमे फले, ये दोनों फल हैं। इमानी फलानी, ये सब फल हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पर चेंज हुआ है। इसी तरह से इदम, एतद, अदस व तद शब्दों के सभी शब्द रूप प्रथम पुरुष के रहते हैं। ठीक है, तद शब्द कभी कभी प्रसिद्ध, सुविख्यात, प्रशंसनीय अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे सा रम्या ग्रामा, वह प्रसिद्ध विख्यात गांव है। ठीक है, रम्या माने प्रसिद्ध या फिर विख्यात। सा रम्या नगरी, वह प्रसिद्ध नगरी है। तद रम्यम नगरम, वह प्रसिद्ध विख्यात नगर है। भिन्न भिन्न अर्थ अथवा कई आदि अर्थों को प्रकट करने के लिए तद का दोहरा प्रयोग किया जाता है। जैसे तत्र तत्र, यत्र तत्र, तत्र तत्र पतनम तव न्याय दुष्टा, दुष्टा वहाँ वहाँ तेरा पतन उचित है। ठीक है, समझ में आई। तत्र तत्र यानी वहाँ वहाँ, यत्र यत्र यानी यहाँ यहाँ। ठीक है, समझ में आई। फिर आता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। अगला जो है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में जो है आपका शब्द संबंधवाचक होता है। यद शब्द के साथ तद शब्द का प्रयोग बहुत होता है क्योंकि ये दोनों शब्द युग्म अवस्था में भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे यद उक्तम तद कुरु, जो कहा गया वह करो। या अगच्छति, या आगच्छति, सा गमिष्यति, जो आता है वह जाएगा। जैसे यस्य नाम सुरेशा सा मम भ्राता, जिसका नाम सुरेश है वह मेरा भाई है। सब, संपूर्ण, सब कुछ, जो कुछ आदि अर्थों को प्रकट करने
के लिए यद तथा नित्य संबंधी तद का दोहरा प्रयोग हो जाता है। जैसे यद यत कर्म करोमि, तद तत् तद खिलम शंभो, त्वराधन हे भगवान शंकर, मैं जो कुछ कर्म करता हूँ वह संपूर्ण तुम्हारी आराधना है। यत तद कर्म करोमि, तत् तत् खलिलम शंभो, त्वराधन, ठीक है, तुम्हारी आराधना है, तो आराधन, ठीक। जब यद शब्द का प्रयोग किम अपि यानी चित नचन पर्यांत का प्रयोग होता है, तब कोई भी, जिस किसी भी, जहाँ कहीं भी आदि अर्थों का बोध होता है। जैसे यम कश्चित पश्यामि, सा मूर्ख एवं प्रतिभाति, जिस किसी को देखता हूँ वह मूर्ख की भांति लगता है। यम कश्चित पश्यामि सा मूर्ख एवं प्रतिभाति, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं बतः, जिस जिसको देखते हो उसके आगे दीन वचन मत कहो, ठीक। फिर आ जाता है आपका अनिश्चयवाची सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखिए, किम शब्द के साथ चित चन अपि अथवा स्वित जुड़कर अनिश्चयवाचक सर्वनाम बनाया जाता है। जैसे किंचन, ठीक है, कश्चन कोऽपि कश्चित जनः नगरे आगच्छति, कोई अनिश्चित व्यक्ति नगर में आता है। कभी कभी किम शब्द के साथ अपि का प्रयोग होने पर विलक्षण अभूतपूर्व अनिवर्चनीय अर्थ का बोध होता है। देखिए यहाँ पर, जैसे केनापि कारणेन अहम न गच्छामि, किसी अनिवर्चनीय कारण से मैं नहीं आता हूँ। कभी कभी कहीं कहीं अनिश्चित के लिए क्वचित क्वचित तथा कभी कभी के लिए कदाचित कदाचित शब्द का प्रयोग अनिश्चित अर्थ में होता है तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में परिगणना किया जाता है। क्वचित प्रवृत्ति क्वचित प्रवृत्ति क्वचित विभाषा, क्वचित उत्सवः भवति क्वचित विलपनम, कहीं तो उत्सव हो रहा है कहीं विलाप हो रहा है, ठीक है। और फिर आता है आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में देखिए आप, निजवाचक सर्वनाम अव्यय शब्दों से भी निष्पन्न होते हैं यानी बनाए जाते हैं। अस्मत् शब्द का भी कहीं कहीं इसका प्रयोग देखने को देखा जाता है। जैसे स्वतः, निज, स्वयं, मम इत्यादि शब्द। सा स्वतः कार्यं करोति, निज हृदय विकसंता सन्ति सन्तः क्रियन्तः, स्वयमेव मृगन्धृता, मम पुस्तकम मम विद्यालय, ठीक है। देखिए अगला प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो होता है आपका किम शब्द से बनता है। किम शब्द में प्रत्यय लगाकर कतर, कतम, कुत्र, कदा, क्व, कथम, किमर्थ, कुतः इत्यादि शब्द हैं प्रश्न पूछने में प्रयुक्त होते हैं। यथा सप्तककारा, किम सप्तककारा यानी 7 प्रकार के, किम, कुत्र, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम, कति प्रश्नवाचक ककारा, ठीक है। का को अत्र द्वारे तिष्ठाति, कौन कौन द्वार पर है। अगला देखिए राम लक्ष्मणयों कतरः श्रेष्ठा, राम लक्ष्मण में कौन श्रेष्ठ है। अलंकारेषु कतम कवि श्रेष्ठा, अलंकारों में कौन कवि श्रेष्ठ है। वर्षा कदा भविष्यति, वर्षा कब होगी। कुत्र पठति, कदा पठति, का पठति, किमर्थ पठति इत्यादि प्रश्न बनते हैं। अब देखिए सर्वनाम को एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर समझाया गया है, बहुत ही सरल तरीके से दिख रहा है ना सब बच्चों को। ये देखिए कितने सरल तरीके से समझाया हुआ है सर्वनाम को। देखिए सर्वनाम जो है आपका 6 प्रकार का होता है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ठीक है। 6 प्रकार हो गए जिसके भी डिटेल में हमने आपसे बात करी है। पुरुषवाचक में अस्मत्, युष्मत्, भवत् के रूप वो आ जाते हैं। निश्चयवाचक में तद, एदत्, इदम् और अदस् आ जाते हैं। संबंधवाचक में यद और तद होते हैं। अनिश्चयवाचक में किम शब्द चन चित शब्द के साथ क्वचित और कदाचित लगता है। प्रश्नवाचक में किम शब्द सप्तः ककारा, फिर निजवाचक में स्वतः, स्वमता, स्वतः, मम और निज, ये आ जाते हैं, ठीक है। इस डायग्राम को आप अपने नोट्स में बनाइएगा और इसको याद कर लेंगे, आपको पूरा ही पूरा सर्वनाम का आपका याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सर्वनाम में आपके जो हैं सभी रूपों को जो इम्पोर्टेंट हैं उसको एक बार एक नज़र देख लेते हैं। सर्वनाम का देखिए ये है अस्मत् के रूप। अस्मत् माने होता है मैं। विभक्ति के अनुसार देखिए अहम आवाम वयम, माम मा आवाम नौ, अस्मान नः, मया आवाभ्याम अस्माभि, मह्यम में आवाभ्याम नौ, अस्मभ्यम न, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम में आवयो, नौ अस्माकम नः, मयि आवयो, नौ अस्मासु। देखिए इसका हम जो है आपको हिंदी का वो बता चुके हैं पहले,
कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से प्रयोग होगा। अगर आपने हमारे जो है शब्द रूप पढ़े हुए हैं तो आपको इसे समझने में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने हमारे शब्द रूप की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखिए, उससे आप इस चीज़ को आराम से समझ पाएंगे कि कौन सा वाला कहाँ पर प्रयोग होना है। इसी तरीके से युष्मत का देखिए। युष्मत में त्वं युवाम यूयम, त्वाम बा युवाम बाम युष्मान वहा, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम ते युवाभ्याम बाम युष्मभ्यम बा, त्वत् युवाभ्याम युष्मत, तब ते युवायो बाम युष्माकम वहा, त्वय युवायो युष्मासु। ये युष्मत के हो गए। फिर आ जाते हैं तत् के, पुल्लिंग के। सा तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम ते तय, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तस्य तयो तेषाम, तस्मिन् तयो तेषु। फिर आ जाते हैं आपके स्त्रीलिंग के, तत् के। सा ते तहा, ताम ते तहा, तया ताभ्याम ताभि, तस्य ताभ्याम ताभ्या, तस्या ताभ्याम ताभ्या, तस्या तयो तासाम, तस्याम तयो तासु। देखिए यहाँ पर पुल्लिंग भी है आपका और स्त्रीलिंग भी है ना। फिर आ जाता है आपका तत् नपुंसक लिंग का। उसमें आ जाता है आपका दो, देखिए दो दिया हुआ है। तृतीय सप्तमी विभक्ति तक पुल्लिंग के समान चलेंगे। तत् के रूप जो आपके पुल्लिंग के यहाँ पर बताए हैं अभी हमने, उसके हिसाब चलेंगे। दो ही लाइनें चेंज होंगी, बाकी जो आपके तृतीय से लेकर सप्तमी तक की है यहाँ लिखा हुआ है कि यही वाले चलेंगे। प्रथमा में तत्ते तानी, द्वितीय में तत्ते तानी चलेगा बस। और उसके बाद जो है आपके ये जो आपके पुल्लिंग वाले जो रूप अभी हमने बताए हैं यहाँ पर युष्मत वाले, यह चलेंगे। सॉरी, युष्मत वाले नहीं, तत् वाले, ये वाले, ठीक है, इसके अनुसार चलेंगे। फिर आ जाता है आपका इदम। इदम में देखिए अयम इमो इमे, पुल्लिंग में देखिए अयम इमो इमे, इमम एनम एमो इमो एनो, इमान एनान, अनेन एनेन, आभ्याम एभि, अस्मै आभ्याम एभ्या, अस्मात् आभ्याम एभ्या, अस्य अनयो एन्यो ऐशाम, अस्मिन् अन्यो एन्यो एषु। फिर आ जाता इदम का स्त्रीलिंग का। इयम इमे इमा, इमाम इमे इमः, अनया आभ्याम आभि, अस्मै आभ्याम आभ्या, अस्या आभ्याम आभ्या, अस्याः अनयो आसाम, अस्याम अन्यो आसु। फिर आ जाता है इदम सर्वनाम नपुंसकलिंग शब्द का। देखिए तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग इदम के समान चलेंगे। पुल्लिंग वाले जो पीछे हैं अभी आपको बताए हैं, ये वाले तृतीया से लेके सप्तमी तक नपुंसकलिंग में जाएंगे यही वाले। और दो लाइनें जो बदलेंगी वह है इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी, ठीक। फिर आ जाता है एतत्। एतत् पुल्लिंग वचन देखिए ऐशः एतौ एते, एतम एनम एतो एनो, एतात एनान। मतलब इसमें से कोई भी एक प्रयोग कर सकते हैं आप। जो दो दो लिखे हुए हैं उसमें से एक आ सकता है वाक्य बनाते समय। एतैन एनेन, एतभ्याम एतः, एतस्मै एतभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् एतभ्याम एतेभ्या, एतस्य एतयोः एतेषाम, एतस्मिन् एतयोः एतेषु। फिर आ जाता है आपका एतत्, है नपुंसकलिंग वाला। नपुंसकलिंग में यहाँ पर देखिए नोट से दिया हुआ तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग वाला चलेगा। और दो वचन जो आपके बदले हैं वह हैं एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि, ठीक है। फिर सर्व, सर्व का नपुंसकलिंग, वो सॉरी पुल्लिंग वाला देखिए सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वं सर्वः सर्वान्, सर्वेण सर्वभ्यां सर्वः, सर्वस्व में सर्वभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयो सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयो सर्वेषु। फिर आता सर्व के स्त्रीलिंग रूप। स्त्रीलिंग में देखिए सर्वा सर्वे सर्वः, सर्वां सर्वे सर्वः, सर्वया सर्वभ्यां सर्वाभिः, सर्वस्य सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयो सर्वासां, सर्वस्यां सर्वयोः सर्वेषु। फिर सर्व नाम के नपुंसकलिंग में जो आपके जाएंगे उसमें तृतीया से सप्तमी विभक्ति तक पुल्लिंग के जाएंगे। हमेशा देखिए पुल्लिंग में ही जा रहा है। नपुंसकलिंग में दो लाइनें चेंज हुई हैं, बाकी सारे पुल्लिंग में जाए हैं, ठीक है। देखिए सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वम सर्वे सर्वाणी। और ये भी एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि जो आपके नपुंसकलिंग के हैं उसकी पहली और दूसरी लाइन एक सी है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है आपका
सर्वनाम जो है चैप्टर आपका ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी विशेषण की। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझा होगा। और बच्चों सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे साथ बने रहना ना भूलें। हम आपको पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी किताबों के हिसाब से, जो कि आपका चैप्टर में आपका सिलेबस में दिया हुआ है। सभी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। देखिए सिलेबस आपको सबसे पहले बता ही दिया है हमने, क्या क्या आने वाला है आपका। इसके बाद हमारा विशेषण है, विशेषण के बाद लिंग अनुशासन है, लिंग अनुशासन के बाद आपका जो है क्या है, वाच्य ज्ञान। वाच्य ज्ञान है कर्मवाच्य कृतवाच्य बताएंगे। उसके बाद संधि चालू हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपकी संधियाँ चालू हो जाएंगी। मुश्किल से 1-2 लेसन के बाद जो है आपका 2 वीडियोज़ और जाएंगी, फिर संधियाँ चालू हो जाएंगी। उसके बाद जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें होंगी, महत्वपूर्ण सभी हैं, सीरियल से चल रही हैं, सीरियल से सभी चल रही हैं। फिर संधि समास, प्रत्यय समय, संधि समास, उपसर्ग आदि आदि जो आपके होंगे, वाच्य परिवर्तन, संस्कृत अनुवाद, संख्यावाचक शब्द और आदि जो भी जो सब चीज़ें होंगी वह आपको सीरियल से बताई जाएंगी। और किसी भी प्रकार की आपको दुविधा नहीं होगी हमारे साथ में। और किसी भी कोई भी कहीं भी आप अटक रहे हैं या आपको लगता है ये चीज़ हमें समझना दोबारा से समझना चाहिए, या आपको वीडियो से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके हमको बताइए कि ये चीज़ ऐसी क्यों है। हम आपको उसका जवाब देंगे और आपको उसे जो है नेक्स्ट वीडियो जो होती है आपके प्रत्युत्तर में हम आपको जो है ज़रूर उसका समाधान करके आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे। चाहे हम शॉर्ट्स में कराएं, चाहे आपको अगर क्वेश्चन का आंसर आपका लॉन्ग में होगा तो आपको वीडियो के माध्यम से आंसर दिया जाएगा। और अगर आपके शॉर्ट्स में हम जो है अगर उत्तर दे पाएंगे 1 मिनट के भीतर, तो आपका 1 मिनट के भीतर भी उसमें आपके नाम के साथ हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे कि आप फलाने व्यक्ति ने हमसे ये क्वेश्चन किया था, उसका आंसर इस प्रकार से ये है। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप उस क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन को आप करके हमसे आंसर पा सकते हैं। ठीक है, चलिए आपसे मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। संस्कृत सीटेट की हम तैयारी करवा रहे हैं और इसके अलावा हिंदी, CDP यानी बाल विकास और पर्यावरण की क्लास हमारे चैनल पर चल रही हैं। हमारे साथ बने रहिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, कमेंट्स ज़रूर कीजिए। कमेंट्स करने से हमें अच्छा लगता है कि आप हमें देख रहे हैं और समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना। और आपके भी हमसे थोड़ा सा जुड़ाव हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड शुभ रात्रि या शुभ दिन।